क्या आपने कभी सोचा है कि रविवार की छुट्टी के दिन पूरा देश टीवी से क्यों चिपका रहेगा? क्योंकि फरवरी 2026 को इतिहास बनने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 9वां बजट पेश करने जा रही है। इतिहास में पहली बार बजट रविवार को पेश की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, बजट से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में जो बात कही, उन्होंने साफ कर दिया सरकार का अगला निशाना क्या है। आज इस 5 मिनट के वीडियो में मुख्य रूप से 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें पॉइंट नंबर पहला होगा, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र क्यों किया, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। पॉइंट नंबर 2, इस बजट में मध्यम वर्ग पर क्या असर पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, गांव की अर्थव्यवस्था और नई VBG रामजी योजना से क्या फर्क पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, सरकार की नजर किस सेक्टर पर सबसे अधिक है। पॉइंट नंबर 5, एक्सपर्ट इंडियन मार्केट को लेकर कितना बुलिश है। पॉइंट नंबर 6 और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आपको कहां निवेश करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिषेक इन्फॉर्मिक्स। चलिए अब हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, बजट की शुरुआत होती है राष्ट्रपति के अभिभाषण से। इस बार राष्ट्रपति मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जो सीमा पर आतंकी ठिकानों पर की गई एक सटीक स्ट्राइक थी। उन्होंने साफ कहा, भारत अब रक्षा डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। यही वजह है कि रक्षा बजट में इस बार 10 से 15% की बढ़ोतरी हो सकती है, जो इसे 2 लाख करोड़ के पार ले जाएगी। मतलब सरकार स्वदेशी हथियारों पर पैसा खर्च कर रही है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजाम टैक्स। पिछले बजट में सरकार ने 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया था, लेकिन इस बार जनता की डिमांड और भी ज्यादा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन उम्मीद है कि इसे 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाएगा। NTCG शेयर बाजार का टैक्स, निवेशक चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की छूट की सीमा 1.25 लाख से बढ़ाकर 2 लाख में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं, वो है बढ़ती EMI को देखते हुए होम लोन पर ब्याज पर मिलने वाले 2 लाख की छूट को बढ़ाने की मांग चल रही है। सरकार चाहती है कि आप नया टैक्स रिजीम अपनाएं, इसलिए सारा फोकस उसी को आसान बनाने। पॉइंट नंबर 3, गांव की इकोनॉमी और नया VBG रामजी एक्ट। लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब मनरेगा की जगह नया VBG रामजी एक्ट 2025 लागू हो गया है। इसमें अब 100 की जगह 125 दिन में काम की गारंटी मिलेगी। लेकिन एक ट्विस्ट है, खेती के पीक सीजन यानी बुआई और कटाई के दौरान 60 दिन का पॉज रहेगा, ताकि खेतों में काम करने के लिए मजदूर मिल सके। सरकार ने इसके लिए लगभग 1.51 लाख करोड़ का बजट रखा है, ताकि ग्रामीण इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। पॉइंट नंबर 4, सरकार की नजर किस सेक्टर पर सबसे अधिक है। इन्वेस्टमेंट कहां आ रहा है। सरकार देश को ग्लोबल चिप मेकर बनाना चाहती है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स धोलेरा में 91,000 करोड़ का प्लांट लगा रही है। इसके अलावा हाईवे रोड्स सड़क मंत्रालय को 2.87 लाख करोड़ मिलने की उम्मीद है। रेलवे का बजट 10% बढ़कर 2.6 लाख करोड़ हो सकता है, जहां फोकस वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन के नेटवर्क को बढ़ाने पर होगा। एक बड़ी जीत ये हुई है कि भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA फाइनल हो गया है। इसका मतलब है कि हमारे कपड़े, दवाइयां और इंजीनियरिंग सामान अब यूरोप में सस्ते दाम पर बिकेंगे। और निर्यात बात, पॉइंट नंबर 5 के एक्सपर्ट्स इंडियन मार्केट को लेकर कितना बुलिश। घबराहट जरूर है। एक्सपर्ट का कहना है कि निफ्टी के लिए 24,850 एक बड़ा सपोर्ट है। ट्रंप के नए टैरिफ और विदेशी निवेशक की बिकवाली से दबाव बनाया गया है, लेकिन भारत की 7.4% की GDP ग्रोथ को देखते हुए मार्केट बजट के बाद रिकवरी करने की। पॉइंट नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आप कहां निवेश कर सकते हैं। आपके पास पैसा कमाने का मौका कहां है, आप किस सेक्टर पे पैसा लगा सकते हैं। अगर आप डिफेंस सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप BEL और HAL में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, शोभा लिमिटेड, DLF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रेलवे सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो RVNL, IRFC, IRCTC जैसे शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बजट 2026 का पूरा कच्चा चिट्ठा। क्या आपको लगता है कि टैक्स की सीमा बढ़ेगी या सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर सारा पैसा लगाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बजट के दिन की पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।